नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। मुरैना से बड़ी खबर की बात। आरपीएफ के 2 हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से ये मौत हुई है। सांक स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान यह हादसा पेश आया है। गश्त कर रहे थे, इस समय ट्रेन की चपेट में आए दोनों हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और नवराज सिंह, दोनों के नाम है। मुरैना आरपीएफ थाने में दोनों पदस्थ थे। दोनों की मौत हो गई। आरपीएफ थाने में दोनों तैनात थे और दोनों की मौत हो गई। गश्त कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसे के शिकार हुए। ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से दोनों की मौत हुई। और अब जांच पूरे मामले में की जा रही है। दुष्यंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दुष्यंत, बेहद दर्दनाक ये हादसा और 2 हेड कांस्टेबल अब हमारे बीच में नहीं रहे जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। जो दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी चपेट में ये ड्यूटी पर 2 जीआरएफ के आरक्षक थे, वो चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सांक स्टेशन का यह मामला है। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और हेड कांस्टेबल नवराज सिंह, ये दोनों चपेट में आए थे और उनकी मौत हो गई। अभी फिलहाल ये मौके पर ही है। जो जीआरपीएफ पुलिस है वो भी मौके पर है। वहां पर उनके शव को लाकर उनका पीएम कराया जाएगा। लेकिन बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। ड्यूटी के दौरान दोनों जवान जो रात्रि गश्त कर रहे थे, क्योंकि देखा जाता है चंबल में अक्सर कुछ ना कुछ घटनाएं अपराध को संबंधित रेलवे में भी होती हैं, ट्रेन के दौरान, सफर के दौरान भी होती है। वही गश्त कर रहे थे और उसी दौरान ये चपेट में और ये हादसा हो गया। जी, किस वक्त ये हादसा हुआ, क्या वजह रही? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये आरपीएफ के लोग हैं, इनको सब पता होता है कौन सी ट्रेन निकलनी है, कहाँ से निकलनी है, कौन सी लाइन से निकलनी है। उसके बावजूद ये अगर चपेट में आए हैं तो कुछ न कुछ जाहिर सी बात है कहीं खामी रह गई। जी पुनीत जी, ये सही है कहा आपने कि कहीं ना कोई कमी रह गई होगी जिससे ये इतना बड़ा हादसा घटा। ये पूरा जांच के बाद ही कहना स्पष्ट होगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या कारण रहे, लेकिन जांच चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है, वो पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। लेकिन प्राइम फेसी में दोनों के शवों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सब भी है वो ट्रेन की चपेट में आके उनके टुकड़े हुए हैं। उनको कलेक्ट कर उनको पहले प्राइम फेसी में पीएम हाउस लाया जाएगा। कल सुबह उनका पीएम किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने, जो जीआरपी पुलिस है, उसने दावा किया कि जांच की जाएगी। जांच के उपरांत जो भी होगा और वो निष्कर्ष जो भी होगा वो सामने आएगा। उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बेहद हृदय विदारक ये घटना, दर्दनाक हादसा यहाँ पर पेश आया और 2 हेड कांस्टेबल लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी इसमें मौत हो गई ट्रेन की चपेट में आने से। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेसलर रानी राणा जो हैं, इनके परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है और इसके पीछे विवाद बताया जा रहा है जमीन का। जमीन के विवाद को लेकर राणा परिवार में गोलियां चल गई हैं। रेसलर रानी राणा के भाई दिग्विजय सिंह राणा को ये गोली मारी गई और रानी राणा के चाचा और चचेरे भाइयों ने ये हमला किया है। सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से दिग्विजय घायल हुआ है। रानी राणा का ये भाई है और जय आरोग्य अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। बिजौली थाना क्षेत्र के जखारा गांव में ये देर शाम घटना घटित हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है।
इधर टीकमगढ़ में महिला की सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसकी बानगी चंदेरा थाना क्षेत्र में देखने को मिली। न्याय के इंतजार में एसपी का दफ्तर के बाहर बैठी दो महिलाएं बैठी हुई हैं। कुछ दिनों पहले घर में घुसकर दो लोगों ने इनसे मारपीट की थी। जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची तो दिन भर उन्हें थाने में बैठा दिया गया। उसके बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मजबूर होकर दोनों महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंच गई, लेकिन यहां पर भी कोई अधिकारी इन्हें मिला नहीं। इसके बाद ये दोनों महिलाएं अधिकारियों के इंतजार में यहां पर बैठी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस की चौकसी कितनी है, इस खबर को देखकर आप समझ गए होंगे। सीहोर की बात करते हैं, जहां इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर टोल विवाद में कार सवार लोगों ने टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। एक टोल कर्मी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरह से कार सवार लोग टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब कानून का इन्हें जरा भी खौफ होता तो क्या ये इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते, लेकिन चाकू से हमला तक कर दिया गया। जान लेने की कोशिश हो रही है। यह भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग कार लेकर फास्टैग वाले लाइन में घुसे, उसका रिचार्ज खत्म हो गया। टोल कर्मियों ने कहा है कि कार को नगद लाइन में ले आया जाए। इसी बात से लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि कार सवार लोगों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। इस मामले में कार सवार 3 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के माधवगंज थाना इलाके के रॉक्सी इलाके में बियर बार में जमकर हंगामा हुआ। यहां बिल चुकाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ग्राहक ने अपने साथियों के बुलाकर हंगामा कर दिया। बार में जमकर तोड़फोड़ की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अब मामला दर्ज कर चुकी है। 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। तो एक के बाद एक होती है घटनाएं बता रही हैं कि ग्वालियर जो है अब अपराधगढ़ में तब्दील हो रहा है। ग्वालियर से एक और खबर, जहां पर माला शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और यहां सगे भाई शेखर ने ही अपनी बहन की हत्या कर दी। पुलिस कह रही है कि लग्जरी शौक के चलते उसने अपने दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर बहन को मौत के घाट उतारा। लूट के इरादे से घर में घुसा था। 5 लाख रुपए की जेवर और 50,000 रुपए नकदी लेकर वो भाग गया अपनी बहन की हत्या कर। 2022 को माला शर्मा नाम की महिला अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई थी, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मृत्यु उसका कारण जानने के लिए हम लोगों ने पीएम और अन्य कार्रवाइयाँ की हैं, जांच की। जांच के उपरांत पता लगा कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद में और उसका घर में रखा हुआ सोने चांदी के आभूषण और रुपयों को भी वहां से चोरी करके ले गए हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी गणों की तलाश की, जिसमें मृतका का रियल भाई वो उसमें संलिप्त पाया गया और उसका दोस्त अभिषेक पाल और शेखर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मृतका माला शर्मा की हत्या की। श्योपुर में लोडिंग वाहन पलट गया। एक महिला की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेरा गांव के पास की यह घटना है। पिकअप वाहन पर से ड्राइवर का नियंत्रण जो है वो खो गया, जिसकी वजह से यह दुर्घटना पेश आई। तस्करी की बात करेंगे। पुष्पा फिल्म आपने देखी होगी और देखा होगा कि कैसे टैंकर्स में चंदन की लकड़ी को तस्करी कर रहे थे। ऐसा ही मामला सादलपुर में धार में देखने को मिला। पुलिस के होश उड़ गए। गैस टैंकर के अंदर 1.25 करोड़ से ज्यादा की महंगी शराब जब्त की गई। गैस टैंकर को जब रोका गया तो ड्राइवर ने टैंकर नहीं रोका और आगे जाकर बड़गर गांव के पास टैंकर को सड़क किनारे छोड़कर भाग निकला। टैंकर रतलाम से इंदौर की तरफ जा रहा था। टैंकर को खुलवाया गया तो पुलिस को होश फाख्ता हो गया। गैस के टैंकर में शराब की पेटियां थी। महंगे ब्रांड की 1.25 करोड़ रुपए की 1012 पेटी शराब टैंकर से निकली। द्वारा
अवैध शराब और नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उस संदर्भ में धार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह सर के द्वारा भी लगातार हमको अवैध शराब और मादक पदार्थों पे कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। उस संदर्भ में हम लोग लगातार चेकिंग और मुखबिर सूचनाओं पे कार्रवाइयाँ करते जा रहे थे। तो इसी संदर्भ में जो एक सूचना मिली कि एक गैस टैंकर है जो इसमें गैस LPG गैस आती है, तो एक उधर रतलाम तरफ से आया है जो थाने को क्रॉस कर गया था। तो उसके बारे उसका टैंकर का पीछा किया तो बगड़ के वहाँ पे ड्राइवर छोड़ के भाग गया और उस टैंकर को थाने लाकर और उसको चेक करवाया गया, क्योंकि उसमें गैस होने के भी आशंका थी। अगर गैस होता तो उसको खोलना रिस्की था, तो सावधानीपूर्वक उसको देखा गया, चेक किया गया। गैस नहीं होने पर उसको खोलने पर उसमें गैस के बजाय अवैध शराब भरी पाई गई। तो जो कि 750 ml की 12 बोतलें एक पेटी में, इस तरह की हम लोग करीबन अभी 500 से ज़्यादा पेटियां उसमें से निकाल चुके हैं। और जो मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की, ऑल सीजन्स विस्की, इन विस्की की पेटियां हैं। अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी कुल पेटियां होती है। मंडला से खबर, जिले में चाट फुल्की बेचने पर प्रतिबंध लग चुका है। जांच पूरी होने तक ये जारी रहेगा। आदेश फुल्की खाने से 115 से ज्यादा लोगों के फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के बाद अपर कलेक्टर मंडला ने जारी किया है। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि चाट फुल्की खाने से कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने चाट और फुल्की बनाकर बेची थी उनसे पूछताछ की गई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और सैंपल लिया गया। उनके द्वारा बताया गया जो कच्चा मटेरियल है वो इस दुकान से उनके द्वारा लिया गया था। तो सैंपलिंग के उद्देश्य से इन दुकानों में वो सामग्रियों की बिक्री के लिए रोक उद्देश्य से अभी दुकान सील बंद की गई। कितनी दुकान, कितने गोदाम सील की गई? एक गोदाम और एक दुकान। खरगोन के कसरावत में आदिवासी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान पर वन विभाग की टीम ने दरअसल कार्रवाई की थी, जिससे वो दुखी था और उसने फांसी लगा ली। परिजनों ने वन विभाग की टीम पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम किया। अधिकारियों ने इस जाम को खत्म कराया। न्यायिक जांच कराने के आदेश कलेक्टर ने दिए। आज की एक घटना हमारे संज्ञान में आई है। ध्यान सिंह मैकाल डावर जो कि निवासी थे नवलपुरा के, उनकी मृत्यु की सूचना हमें ज्ञात हुई थी। उसके बाद हम मौके पर गए थे। इस पर कलेक्टर साहब ने मुझे आदेशित किया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैं करूंगा। मुझे 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कलेक्टर साहब को, और इसमें विधिवत जो भी पॉइंट निकल के आएगा, जो भी तथ्यों के बेसिस पे चीज़ें निकल के आएगी, उस पर कठोरता एक्शन लिया जाएगा। खंडवा में हिंदू संगठनों ने चर्च और मिशनरी स्कूल के सामने आतिशबाजी की विरोध प्रदर्शन किया। सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहर में नुक्कड़ नाटक के जरिए दीपावली पर प्रदूषण रोकने के लिए पटाखे न फोड़ने की अपील की थी और ग्रीन दिवाली मनाने का संदेश दिया था। शहर के कई इलाकों में अपील मिशनरी संस्थान के द्वारा की गई। हिंदू संगठनों ने मिशनरी संस्था के प्रचार का विरोध किया और कैथोलिक चर्च के सामने पटाखे फोड़े। के बच्चों, स्टूडेंट्स और टीचर्स के द्वारा नगर निगम चौराहे पर दीपावली के पटाखों के विषय में पर्यावरण प्रदूषण के एक नुक्कड़ नाटक किया गया था। तो हम लोगों का सिर्फ यह विरोध है कि ये ईसाई मिशनरीज के जो स्कूल हैं, ये हिंदू त्योहारों में ही इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये क्रिसमस के दिन जब पटाखे फूटते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। सिर्फ ये हिंदू त्योहारों को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू त्योहारों का अपमान करने के लिए, संस्कृति को खराब करने के लिए, संस्कृति को खत्म करने के लिए सब करते रहते हैं। तो इस बार हमने इनको बड़ी शांति से और प्रेम से, क्योंकि पहली बार हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम पहली दूसरी बार बड़ी प्यार तो शालीनता से समझाते हैं। लेकिन पूरे खंडवा जिले के ईसाई मिशनरीज को मैं ये धमकी भी दे रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर हिंदू धर्म के त्योहारों में अगर आइंदा इन्होंने अगर किसी प्रकार का अगर नाटक करके या अपमान किया तो इनके ईसाई मिशनरियों में घुस कर मारेंगे और इनको हिंदू संस्कृति में विनय महाराज जलीधर गए 3 दिन बीत बोले राम सिकोप तब भय भी न होए न प्रीत। इनको भगवान राम का संयम भी बताएंगे और भगवान राम का क्रोध भी बताएंगे। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह, लेकिन यह साहब तो सीधे सीधे धमका रहे हैं, मारपीट की धमकी दे रहे हैं।
प्रदेश में महिला अपराध को रोकने और महिला अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ई बुक तैयार की जा रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी से जानकारी मांगी है। मुख्यालय द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि ई बुक से महिला अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इसका नाम चेतना रखा गया है। इसको सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिखाया जाएगा। बुक को नवंबर में लॉन्च करने की तैयारी है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए इस बुक को तैयार किया जा रहा है। पुलिस नहीं बल्कि जागरूकता अभियान में भी इससे मदद मिल पाएगी। महिलाओं से संबंधित जो सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देती है, उसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी के भी आयाम उसमें कवर किए गए हैं। उसका हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये ई बुक जो है उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से हो और जो सार्वजनिक स्क्रीन्स लगी हुई हैं, चाहे पुलिस की हों या आईटी स्मार्ट सिटी की हों, उसमें उसका प्रचार प्रसार होता रहे। इन दिनों सतना में सितारों का जमावड़ा है। शाहरुख, सलमान और कैटरीना के साथ ही राजकुमार सब यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल खबर पक्की है। बात बस ये है कि इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जी हां, खरीदने के लिए, क्योंकि यह भारत में लगने वाला इकलौता ऑफिशियल गधा मेला। मेला जिसका नाम सुनकर उत्साह उमंग का एहसास होता है, लेकिन सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि गधों में भी। जी हां, सतना के चित्रकूट में इन दिनों सजा हुआ है गधों का मेला। और मेला भी ऐसा वैसा नहीं, ये है ऑफिशियल गधा मेला, जिसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी और बादशाह औरंगजेब के वक्त से इसको शुरू किया गया। हर साल दीपावली के मौके पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। और मंदाकिनी नदी के तट पर सैकड़ों की तादाद में गधे और खच्चर लाए जाते हैं। इनकी बोली लाखों में लगाई जाती है। सबसे खास बात यह कि इस मेले का भी अपना एक इतिहास है। लोग बताते हैं कि जब मुगलों की सेना में रसद और असलहा ढोने वालों की कमी हो गई, तो पूरे इलाके के गधा और खच्चर मालिकों को बुलाया गया और मेला लगाकर गधों की बोली लगाई गई। हाँ, गधा लेके आए। कब से आ रहे हैं यहाँ? आसो आए हैं, परसाल भी आए हैं। अच्छा, कितने गधा लेके आए हैं इस बार? ये इधर से आए हैं, 3 गधा लेके आए हैं। 3 गधा। क्या कीमत रखी है आपने उनकी? उनकी जितनी अब लगा दें, व्यापारी लोग जितना लगा दें। नहीं, आपने कुछ कीमत रखी होगी तो, कि मैं इतने में बेचूंगा। तो हमें 12-13 में बेच रहे हैं 3 गधे। मेला लगा है तो खास तो होगा ही, फिर भले ही वो गधों का ही मेला क्यों न हो। तभी तो लोग दूर दूर से गधों के इस मेले को देखने यहाँ चले आते हैं। वहीं अलग अलग प्रदेशों से व्यापारी खच्चर गधे लेकर चित्रकूट पहुँचते हैं और यहाँ 3 दिनों तक इस मेले में लाखों का कारोबार भी होता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ लोग आधुनिकता की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, वहीं चित्रकूट में आज भी वर्षों पुरानी परंपरा बखूबी निभाई जाती है। इस मेले में गधे और खच्चरों की कीमत हजारों लाखों रुपए तक होती है। वहीं व्यापारी अपने गधों के नाम भी फिल्मी सितारों के नाम पर रखते हैं। जैसे कोई सलमान तो कोई शाहरुख और कोई कैटरीना के नाम से जाना जाता है। वैसे इस बार के मेले में सबसे ज्यादा कीमत सलमान नाम के गधे की है, जिसका दाम 1,20,000 रुपए रखा गया है। वहीं राजकुमार की कीमत मात्र 30,000। इसके अलावा 2 गधे ऐसे भी हैं जो ज्यादा वजन ढोने की काबिलियत रखते हैं और इनका नाम ऋतिक और रणवीर रखा गया है। हम लोग आ रहे हैं कम से कम 15 साल तो हो गए बस। 15 साल से तो गधा लेके मतलब कार के लिए ले जाते हैं कि वहाँ भी लेकर? नहीं, कार के लिए ले जाते हैं। कार के लिए जी। अभी कितने गधे खरीदे आपने? हमने 2 खरीदे हैं। 2 खरीदे। क्या कीमत है उन दोनों की? उनकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यानी 50,000 का एक गधा। हाँ। अभी तो हम लाए थे 6-7 लाए थे। 7 लाए। कितने बिक गए आपके? 2 बिके हैं। 2 बिके। क्या कीमत रखी है आपने गधों की? एक तो बिका था 33,000 का खच्चर था। जी जी। हाँ, खचरी 33,000 की बिकी है और एक बछेड़ा था छोटा वाला, वो 1,000 का बिका। हालांकि मुगल काल से प्रारंभ हुआ ये मेला अब सुविधाओं के अभाव में कम होता जा रहा है।
लेकिन इस विरासत को संजो कर रखने वाले आज भी मेला बाजार का आयोजन करते आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपए गधों का कारोबार होता है। खास बात यह है कि मेले में बाकायदा गधों की एंट्री फीस 300 रुपए ली जाती है। बहुत ऐतिहासिक मेला है और ये दीपदान करने के बाद ही इसकी शुरुआत होती है और ये करीबन 2.5 दिन का मेला रहता है। वैसे इसकी व्यवस्थाएं तो 6-7 दिन पहले से करनी पड़ती है। 50,000, 60,000, 40,000 और जो गधे हैं बहुत सस्ते हैं, 2,000, 3,000, 5,000 इस रेशियो से स्टार्ट होता है। 60-61,000, 70,000 तक जाता है। वैसे आपको बता दें कि गधों की कीमत उनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उनके दांतों को देखकर लगाई जाती है। तो अगली बार आपको भी अगर मौका मिले तो पहुंच जाइए सतना के चित्रकूट, जहां संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा और इस मेले का मजा भी। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। दिवाली के दूसरे दिन सुबह से इंदौर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रमुख बाजारों, चौराहों, मार्गों के साथ रहवासी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आयुक्त प्रतिभा पाल ने राजवाड़ा से सफाई अभियान का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी आज भोपाल में सूर्य ग्रहण देखा। कार्तिकेय ने कहा कि यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा। मैं विज्ञान और आध्यात्म दोनों को मानता हूं। अच्छा सर, क्या डिफरेंस नजर आया? आपने कहा साइंस अलग और संस्कृति अलग है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है जी, मानना है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, सूतक लगता है और सूतक के कारण इस समय अन्न का कुछ लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितना अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस आपको? थैंक यू सो मच। कार्तिक जी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस लगा ये वाला? सॉरी, ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा लगा आपको? अद्भुत एक्सपीरियंस है। यहाँ पे व्यवस्थाएं साइंस सेंटर ने अच्छी कर रखी थी। मैं साइंस सेंटर की सारी टीम को, मैनेजमेंट को बधाई देना चाहता हूँ कि आम जनता के लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी हैं और सचमुच में सबको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ देने का मौका मिला। इसको जानकर मन में बहुत संतोष। सूर्य ग्रहण के दौरान महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। इसके बाद सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया गया। इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के दौरान महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित था। सूर्य ग्रहण की समाप्ति होने के बाद मंदिर में प्रवेश शुरू किया गया। और वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव के भी कपाट खोल दिए गए। ग्रहण काल खत्म होने के बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण हुआ। उसके बाद पुजारियों ने स्नान ध्यान कर यज्ञोपवीत बदलकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण दीपावली के बाद एक दिन बाद यहाँ पर लगने से भगवान पशुपतिनाथ महादेव के कपाट बंद कर दिए गए थे और अब ग्रहण काल समाप्त हो चुका है। मंदिर के कपाट खुलने का यहाँ पर भक्त इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी आएंगे वो कपाट खोलेंगे और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, कुछ क्षणों का इंतजार अभी करना होगा और कुछ क्षणों के बाद में भगवान पशुपतिनाथ के कपाट खोल दिए जा रहे हैं और अब ग्रहण काल समाप्त होने जा रहा है और इंतजार हो रहा है उस क्षण का कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और ये क्षण, ये ग्रहण काल के बाद का जो सूतक काल था, ग्रहण काल था, समाप्त हो रहा है और पशुपतिनाथ के जयकारे के साथ ही दर्शन खोल दिए गए हैं। अब यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ की घड़ियाल बज चुके हैं, दर्शन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है कि यहाँ पर अब भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर काल के बाद में दर्शन होते हैं, पुजारी भी मंदिर में पहुंचे हैं और अब यहाँ पर इस ग्रहण खुले हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लंबे समय से इंतजार में थे, दर्शन खुले, ग्रहण काल के बाद दर्शन खुल गए, क्या कहेंगे? कल से हमारे मन में जिज्ञासा थी कि कल
सूर्य ग्रहण होने के नाते कोई काम नहीं करना है, कोई काम तो आज हमारे परिवार से सबकी इच्छा थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में काफ़ी अच्छा परिवर्तन हो गया है। तो आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करेंगे और सूर्य ग्रहण के बाद का लाभ लेंगे। जय हर हर महादेव। तो आज श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी है कि दिवाली के बाद में जो सुबह से इंतजार था कि दर्शन करेंगे और ग्रहण काल के कारण दर्शन नहीं हो पाए थे, अब दर्शन खुल गए हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह में पुजारी जी पहुंच चुके हैं, मंदिर का पवित्रीकरण किया जा रहा है और अब यहां पर शयन तक दर्शन खुले रहेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और इसी के साथ मध्य प्रदेश दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।